पंप अप द हेल्दी लव के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है दो ह्योनजुंग के ब्रेकअप से, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ देती है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ फिटनेस पर होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतता है, प्राइज उठाता है और बस कैजुअली वहां से निकल जाता है। वो दोबारा सियोल लौट आता है और फ्लायर्स बांट रहा होता है। उसके साथ उसका कॉलीग एलेक्स भी होता है। तभी दोनों एक लड़की मीरान को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जून सॉक से एक मोटल के बाहर लड़ रही होती है। मीरान रो रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं बना रहा। जूनसॉक चला जाता है और ह्योनजुंग मीरान को अपने क्लब का फ्लायर देता है। फिर मीरान के पास्ट के कुछ ग्लिम्पसेस दिखते हैं जिसमें पता चलता है कि उसका लव लाइफ हमेशा ही अनलकी रहा है। जब वो घर जाती है तो उसका पूरा घर बलून्स और स्वीट नोट से भरा होता है, लेकिन बेडरूम में एक अननोन आदमी होता है। मीरान उसके पीछे भागती है लेकिन गलती से उसे ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअली उसकी बहन जीरान का बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ ही रहती है। सब कुछ क्लियर होने के बाद यंग कपल घर वापस चला जाता है और मीरान अपना दुख दारू में डुबाने लगती है। तभी उसे एक हेलुसिनेशन होती है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट की औरत उसे याद दिलाती है फ्लायर के बारे में। मीरान फ्लायर निकालती है और उस जगह जाती है, सोचती है कि शायद ये कोई नाइट क्लब होगा, लेकिन ये एक्चुअली एक हेल्थ क्लब होता है। वो वहां से जाने वाली होती है, तभी उसकी टकरार ह्योनजुंग से होती है जो उसे फ्री कंसल्टेशन देने की जिद करता है। उसे लगता है कि मीरान अपनी लाइफ चेंज करना चाहती है, इसलिए वो उसे 3 महीने के अंदर बदलने का ऑफर देता है, एक टोटल लाइफ केयर पैकेज 5 मिलियन वॉन का। मीरान गुस्से में आकर उस पर बॉडी शेमिंग का इल्जाम लगाती है और चली जाती है। फिर रोजा जो जिम चलाती है से पता चलता है कि जब से दो ह्योनजुंग जिम में आया है तब से कस्टमर्स खुश नहीं है क्योंकि उसके बोलने का तरीका काफी रूड है। 3 फीमेल कस्टमर्स की बातचीत से हमें पता चलता है कि डायरेक्टर डोंग रोजा के फादर जिम के पहले ओनर थे और उन्होंने ही ह्योनजुंग को उस वक्त पाला था जब वो ऑर्फेन था। अब वो जिम में ही रहता है 24/7। एक दिन जब वो वर्कआउट कर रहा होता है, 3 नाइट क्लब वाले उसे धमकाने आते हैं क्योंकि वो उनके एरिया में फ्लायर्स बांट रहा था, लेकिन ह्योनजुंग उनका आसान सा वर्कआउट करवाता है और उन्हें वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ मीरान सोचती है कि क्या जुनसुक उससे ब्रेकअप कर रहा था उस दिन। उसकी बहन उसे इंकरेज करती है कि जाकर उसे डायरेक्टली पूछे। ऑफिस में पता चलता है कि मीरान और जुनसुक दोनों एक ही जगह काम करते हैं। जुनसुक अनाउंस करता है कि उसका ट्रांसफर साउथ अमेरिका हो गया है। जब मीरान उससे बात करती है तो वो ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि मीरान उससे ज्यादा अच्छी है। मीरान एक बार फिर पूछती है कि उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं बनाया। जिम में लैंडलॉर्ड आकर रोजा और ह्योनजुंग को निकालने की धमकी देता है। ह्योनजुंग अपने जीते हुए सारे प्राइजेस गिनाना शुरू कर देता है और लैंडलॉर्ड को इम्प्रेस करता है। रोजा भी जिम के फ्यूचर को लेकर डाउटफुल होती है। तभी मीरान वहां आती है और 5 मिलियन वॉन देकर टोटल लाइफ केयर पैकेज के लिए साइन अप कर लेती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुनसॉक ने उससे कहा था कि वो उसके साथ इसलिए इंटीमेट नहीं हो पाया क्योंकि उसका बॉडी शेप पसंद नहीं था। प्रेजेंट में ह्योनजुंग मीरान से प्रॉमिस करता है कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मीरान जाने लगती है लेकिन स्लिप करके सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है। ऑफ कोर्स एपिलॉग में जुनसॉक अपनी इंसल्टिंग बात कहकर जा रहा होता है। जब उसकी टकरार ह्योनजुंग से होती है, वो गिर जाता है और ह्योनजुंग उससे कहता है कि दूसरों को ब्लेम करना बंद करे और सच का सामना करे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।